आज से ठीक 3 रोज के बाद असेंबलियों की तहलील को 1 माह मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इस 1 माह के मुकम्मल होने के बाद भी हमें अभी तक इंतखाबात का कहीं कोई माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो डेट्स दी हैं वो उनमें अभी बहुत सारा वक्त है, वो भी कोई एक्चुअल डेट नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा शेड्यूल अनाउंस नहीं किया जिसके तहत ये कहा जा सके कि किस माह के किस हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस पर तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन अपने उस मौक़िफ़ पर अभी तक उनकी कोई अमली स्ट्रैटेजी नहीं सामने आई। और इस सिलसिले में अगर हम देखें तो वकील इस वक्त बाजी ले जा चुके हैं, जिन्होंने 9 सितंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल के फोरम से हड़ताल का ऐलान किया है। और एक ऐसे वक्त में किया है कि जब आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद का कोई टाइम फ्रेम वो नहीं देख सकते, कोई महीना कोई हफ्ता अभी वो नहीं कन्फर्म कर सकते। और एक बार फिर उन्होंने बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में डाली कि इलेक्शन कमीशन जो हमें फैसला करके डेट देगा हम उस पर अमल करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का इस पर मौक़िफ़ ये है कि आइन का आर्टिकल है 48, उसके तहत ये इख्तियार है सदर के पास। और पाकिस्तान बार काउंसिल सदर से ये अपील कर रही है कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें, आप तारीख दें, चूंकि पाकिस्तान इस वक्त एक बदतरीन आइनी बहरान का शिकार है और आगे आने वाले मसाइल मजीद संजीदा हो सकते हैं। अब निगरान वज़ीर आज़म जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो साथ साथ ये बात भी कर रहे हैं कि आने वाले चंद माह में $50 अरब की सरमायाकारी आने वाली है, वो सऊदी अरब से और दीगर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये माशी इस्तेहकाम किस तरह से आ सकेगा और फिर इस सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत को आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा हो सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।